सतसाहिब जी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। गाँव की तरफ से जो मांग की गई थी उसके ऊपर संत रामपाल जी खरे उतरे हैं, बहुत सराहनीय कार्य किया है। सरकार की तरफ तो कोई मदद नहीं मिली और कोई अधिकारी कोई फोन को उठावे कोई किमें को नहीं। रामपाल महाराज ने पूरी सेवा कर रखी है। राम राम भाई, फिलहाल इस टाइम आप देखने लग रहे हो एचआर धमाका न्यूज। मंजीत चौहान रतेरिया के साथ में लाइव जुड़ रहे हो और ये लोकेशन की आपने बता दूं तो हिसार जिले के मुजादपुर गांव से है, जहां की संत रामपाल जी की टीम यहां पे पहुंची है। हरियाणा के अंदर जैसे ही 2025 के अंदर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, संत रामपाल जी की टीम जो है यहाँ पर मसीहा बनकर पहुँची है। तमाम जो है ये गाड़ियाँ आप देखने लग रहे हो, ये तमाम गाड़ियों के अंदर जल निकासी का साधन है, मोटरें, पंप वगैरह तमाम सुविधाएँ लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। जहाँ सरकार इस आपदा के अंदर असफल हुई है, वही संत रामपाल जी इस आपदा के अंदर एक तमाम जो है साथी यहाँ फिलहाल जो है आप देखने लग रहे हो इस साइड में फिलहाल जो है ये गाड़ियाँ जो है ये संत रामपाल जी महाराज की जो है भेजी हुई है, अनुयायी है, उनके जो है भगत है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर मदद के लिए पहुँचे हैं, जल भराव की जो है मदद के लिए यहाँ पर पहुँची है। वहीं की अगर हम बात बता दें तो जहाँ हरियाणा सरकार असफल रही है जल निकासी को लेकर के, संत रामपाल जी यहाँ पर एक बड़ी मदद लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। संत रामपाल जी के अनुयायी एक बड़ी मदद लेकर के पहुँचे हैं हिसार जिले के मुजादपुर गांव के अंदर। राम राम भाई, क्या ठीक है भाई। तो क्या कुछ रामपाल जी यहाँ पर मदद लेके पहुँचे हैं? महाराज ने पाइप मोटर सारी सुविधा उपलब्ध कर दी और जरूरत पड़े तो नीले और भी पहुँचो, सारा सामान मिलेगा। बढ़िया चीज़ है, बढ़िया सारा पानी निकालो, अपना फसल बोओ। अच्छा, किसी चीज़ की भी जरूरत हो तो कुछ भी ले आओ। तो उस तो पहले आपने सरकार के पास भी जो है काफ़ी बार फ़ोन किए होंगे, बातचीत सरकार की? का कोई वो को नहीं है, सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। बात करी थी? बात करी, फोन मार देंगे, कोई दिक्कत को नहीं। सारी समस्या कोई अलग समस्या नहीं करी, सरकार की तरफ से कोई समस्या हल नहीं हुई। क्या कुछ अधिकारियों का क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता था? कोई अधिकारी कोई फोन को उठावे कोई किमें को नहीं। रामपाल महाराज ने पूरी सेवा कर रखी है। हमें तो एक बार गए थे, मोटर पाइप सारा सौदा मिल गया, मैंने पानी लगड़ेगा घर में बढ़ने जगह कौन थी। सरकार की तरफ से क्या मदद मिली आपको? कुछ सरकार की तरफ तो कोई मदद नहीं मिली। और यहाँ सरकार नायब सैनी जी का कहना है कि भाई हमने सरकार की तरफ से जो है काफ़ी मदद, किसानों की मदद अपन कोई मदद को नहीं मिली। अपन कड़े मदद देखी को नहीं, कोई आड़े उम्र भी भरिया है पानी तो मदद कड़े मदद को देखी। सरकार की तरफ तो कोई मदद को नहीं, किसी भाई ने को नहीं मिली। लग तो 1800 रुपये बकरिया सरकार की तरफ तो 1800 रुपये रेट है। कोई एक साल वाले बेमिसाल, क्या बेमिसाल है, किसान को तो मारने पर तुली है सरकार। नायब सिंह सैनी कर क्या रहा है सिर्फ। तो इस आपदा की घड़ी के अंदर अगर सरकार की बात करें तो क्या कुछ मदद मिली सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कोई मदद वाली खास बात नहीं। आज भी ट्रेन में किक्कर टूटी हुई पड़ी है, फोन कर लिया जेई के पास, भाई साहब निकलवाएंगे, वो आज भी नहीं निकल रही। और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो बहुत बढ़िया काम किया है, इनका तो बहुत ही सराहनीय काम है। गांव की मदद की, इतना बढ़िया काम तो कोई भी नहीं करता। क्या कुछ कहना चाहोगे आज सरकार की तरफ से, रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मदद मिली है? बहुत बढ़िया मदद मिली है। अच्छा, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिली है? सरकार को किसी को नहीं मिला, किन्हीं को नहीं मिला। जहाँ से नायब सैनी का क्या कहना है कि हमने इस आपदा की घड़ी में फुल मदद करी किसानों की? कुछ को नहीं करी, कुछ को नहीं करी कर रखी है। रामपाल जी करी बढ़िया मदद। तो क्या कुछ कहना चाहोगे रामपाल जी महाराज का? ऐसे संत अगर जो जेल के अंदर है और तब भी इतना जो है समाज सेवी, देश के विकास के लिए कार्य करने लग रहे हैं, बाहर आना चाहिए। सरपंच साहब क्या कुछ कहना चाहते हो? आज जो रामपाल जी महाराज की तरफ से मुजादपुर गांव के किसानों को एक मदद मिली है, भारी मदद मिली है जल निकासी को लेकर, इनके लिए मैं सबसे पहले तो एचआर धमाका न्यूज़ को नमस्कार करता हूँ। सभी दर्शक देखने वाले भाइयों को राम राम। मैं ये कहना चाहता हूँ, रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव को ऊपर बहुत मदद की है। जो सामान पहुँचाया है उसे हम तय दिल से पूर्ण सहयोग से पानी निकासी के लिए करेंगे उसको। अच्छा, क्या मतलब रामपाल जी महाराज के जाने की क्या कुछ आपकी जो है प्रक्रिया रही है? भाई वहाँ पर गए हो, किसके थ्रू गए हो, कैसे वहाँ पे बातचीत हुई है, क्या कुछ वहाँ का व्यवहार था, रिस्पॉन्स मिला है? वैसे तो हम गए हैं, हम 2-3 मेंबर थे और सरपंच और 4-5 सदस्य और थे, गाड़ी लेकर गए थे। वहाँ पर हमने भोजन खिलाया उन्होंने, और हमारी जो
थी, हमने लेटर हेड पर लिख के दिया था। जो हमारी समस्या थी वो उन्होंने सुनी, वो रखी, और आज रामपाल जी महाराज ने जो सामान दिया वो हमारा गांव में पहुंचा दिया। भाई क्या है, बस आशीर्वाद आपका। क्या कुछ जो है आज रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद मिली है, क्या कुछ कहना चाहोगे? जो गांव की तरफ से जो मांग की गई थी उसके ऊपर संत रामपाल जी खड़े उतरे हैं, बहुत सराहनीय कार्य किया है। करीब 300 एकड़ के करीब फसल डूबी खड़ी थी, आगे की बुआई का कोई सिस्टम बैठा नहीं था। जो गांव की तरफ से मांग की गई थी, जितना 1200 फुट पाइप की मांग की गई थी और मोटरों की मांग की गई थी, 2 मोटर और 1200 फुट का पाइप जो रामपाल जी की महाराज की तरफ से जो दिया गया है, गांव तय दिल से उनका धन्यवाद करता है। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या कुछ सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। जहाँ की नायब सैनिक का कहना कि भी हमने इतनी मदद पहुंचाई है, किसानों को, बाढ़ पीड़ितों को राहत मिली है उससे। हमें तो कोई मदद मिली नहीं भाई, सारा एरिया डूबा पड़ा। तो प्रशासनिक अधिकारी जिस प्रकार यहाँ पे ड्रेनेज है, सीवरेज है, वो व्यवस्था ठप हुई है, वहाँ पे प्रशासन की क्या कुछ वहाँ कोई कुछ भी नहीं किया प्रशासन ने। नमस्कार जी। सच साहिब जी, क्या मतलब आज यहाँ पे मदद लेके पहुँचे हो, क्या कुछ जो है प्रक्रियाएं रही है, क्या कुछ आदेश है गुरु जी की तरफ से? सच साहिब जी, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गुरुजियों का आदेश है संत रामपाल जी महाराज का, जो यह अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है ना, इसके तहत ये बाढ़ पीड़ित जितने गांव हैं ये भी जोड़ दिए। पहले तो ऐसा है परिवार जितने जिसके पास मकान नहीं था, जिसके बच्चे के पास फीस नहीं थी, जिसके कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे, बीमारी का इलाज नहीं होता, उन सभी का इलाज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वे सभी आए थे। तो उसी के तहत जितने बाढ़ पीड़ित गाँव हैं गुरुजियान वे भी जोड़ दिए। उसी के तहत ये गांव आजमपुर ये भी आओ था। तो आज ये सारा सामान मुजादपुर, ये सारा सामान 1200 फुट पाइप और 2 मोटर 15 HP की ये गुरुजियान ले गाड़ा है, इनके गांव में दवा दी, और ये भी ये पानी निकाल लेंगे। और गुरुजिया का एक ही उद्देश्य है, आगे भाई इनकी फसल बोनी चाहिए, इनकी अगली फसल होनी चाहिए, और ये पूरे समाज में ये सेवाएं गुरुजी करवा रहे हैं। ऐसी मुहिम, ऐसा भगवान कहीं नहीं मिलेगा। सच साहिब जी, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कोई भी हुआ जिम्मेवारियां नहीं लेगा ना तो वो काम इतना बढ़िया जिम्मेवारी बना चला नहीं करता। ये जिम्मेवारी है, ये सामान ले और फसल की बिजाई नहीं हुई, और तो ये भी हमारा भी आत्मा दुख पाओगी जो गुरुजी सेवा दे रहे हैं, और इन काटा नहीं तो फिर जब दूसरी जो टीम आओगी, कमेटी आओगी, वह रिपोर्ट देगी अन्नपूर्णा मुहिम में जो कमेटी है, और ये नहीं काटेंगे तो फिर बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि इस परमात्मा का यो विधान है, सामान कितना ले लो, लेकिन अगली फसल की बिजाई नहीं हुई तो जवाबदेही है। ये ऐसी बात नहीं है गांव में वैसे सामान देगे रो, ये जवाबदेही है। नहीं अपनी बाता पर खरे उतरे, ये पानी निकालने में गेहूँ बोना है तो आगे तय यो ट्रस्ट इन किसी को भी जो ऐसे करेगा उसको कोई भी सहायता नहीं करेगा। यानी कि आपका कहना है मतलब सुविधा और ले सकता है, हाँ। सामान की और की जरूरत पड़ी वो ले सकता है, लेकिन एक जो है ना पानी निकाल के बिजाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जवाबदेही ट्रस्ट की आगे जवाब देना है। तो इसमें जो है ना काफ़ी हम देखा है भाई, ये किसान जो है पीड़ित है, परेशान है, और बार बार प्रशासनिक अधिकारियों के पास में फ़ोन करके भी परेशान हो चाहिए, वहाँ से कोई भी मदद नहीं मिल रही। उनके लिए क्या कुछ जो है आप कहना? किसके फेयर क्वेश्चन करिए? जो प्रशासनिक अधिकारी है, बार बार फ़ोन करने के बाद भी उनकी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई है इन फार्मरों को। सच साहिब जी, वो तो ये जाने, सरकार जाने, लेकिन गुरुजी तो सरकार की भी मदद कर रहे हैं। गुरुजी तो सरकार के थोड़े काम हैं कि तो बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, ये लीगल जो कोर्टा के काम हैं, नरे काम है सरकार ने, वो ये सरकार जाने। लेकिन गुरुजी तो जनता की भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं। आग भाई जनता में इतना परोपकार का काम कर रहे हैं। आग ये अन्नपूर्णा मुहिम किसी ने आज तक चलाई हो बगैर भगवान,
ये संत रामपाल जी महाराज जी है ना, ये आम संत नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा है। ऐसी मुहिम वैसे नहीं चला कर है, और हमने सरकार से मतलब ना है। गुरुजी न्यू कहते हैं सरकार भी मारी है, ये तो बच्चे हैं सारे सरकार के। और ये किसान मर गया था, देश मर गया, देश चल रहा है, किसान तो है। बिल्कुल, भारत कृषि प्रधान देश हाँ, कृषि प्रधान देश है। ये गुरुजी ने ये किसानों के लिए चलाई है। आग भाई इनकी अगली फसल होनी चाहिए, इनकी जवाबदेही इन पर दाब इस चीज़ की गुरुजी ने डाली है कि भाई पानी काटो, मेहनत थम करो, अर्धे नहीं करोगे तो आगे तो एक हम नहीं देवांगे थरते सेवा। तो भाई तमाम जो है आप देखने लग रहे हो, जहां सरकार विफल हुई है जल निकासी को लेकर के इस आपदा के अंदर, वहीं संत रामपाल जी की टीम जो है यहाँ एक मतलब संत रामपाल जी भगवान बन के एक अवतार के रूप में यहाँ पे उतरे हैं। और तमाम जो है गाँव के अंदर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों के ऊपर जो वीडियो वायरल होने लग रही है, वे देखने लग रहे हो कि भाई किस प्रकार संत रामपाल जी की टीम इस देश को अन्नपूर्णा मुहिम के साथ में काम कर रही है। तो भाई वीडियो के साथ में हमारे साथ में बने रहे। राम राम भाई, और क्या हाल है? ठीक ठाक। आप क्या कुछ कहना चाहोगे जो संत रामपाल जी की टीम यहाँ पर आज पहुंची है मदद के लिए? संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि ग्राम पंचायत मुजादपुर की मांग थी कि भी 2 मोटर और लगभग 1200 फीट पाइप उपलब्ध कराया जाए। जो ड्रेन के साथ साथ जो लगती ज़मीन है वो सारी आपको पता है कि पानी से अस्तव्यस्त हो गई थी, और लोग अपने खेतों से गांव में आ गए थे पशु वगैरह लेकिन। और अब भी फ़िलहाल भी 4-5 फुट पानी खड़ा है, जो कि रामपाल जी महाराज ने जो मोटर और पाइप उपलब्ध कराए हैं उनसे अब 2 दिन के अंदर पानी निकल जाएगा। लगभग कितनी मतलब लागत का सामान यहाँ पर पहुँचा है? लागत का तो जी 2 मोटर हैं बड़ी 15-15 HP की, और लगभग 1200 फीट पाइप है। अनुमानित राशि 5-7 लाख रुपये होनी चाहिए, इसके बारे में एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम। तो जहां सरकार जो है इसको लेकर के विफल हुई है, वहीं संत रामपाल जी जेल के अंदर बैठे हुए से मदद कर रहे हैं किसानों की, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की। क्या कुछ कहना चाहोगे ऐसे संतों के लिए? बिल्कुल, जो उनके द्वारा ये मुहिम चलाई गई है ये बहुत ही उनका सराहनीय काम है। इससे उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर काफ़ी लोगों को भी मदद की है, चाहे वो मकान की बात हो या बाढ़ क्षेत्र में ग्रस्त क्षेत्र में पाइप मोटर देने की बात हो। वो लगातार आज हमारे गांव में कहा है कि यदि पाइप की मोटर की और आवश्यकता हो तो उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आप पानी निकालो और आगे की फसल की तैयारी करो। ऐसे संत जेल के अंदर रहने चाहिए या बाहर रहने चाहिए? बिल्कुल बाहर आने चाहिए। उन्होंने मतलब जो समाज सेवा के लोगों के हित के काम कर रहे हैं, एक भगवान से कम नहीं है वो, और लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल महाराज जी का, जो 1200 फुट पाइप और मोटर और बहुत सा सामान जो दान में किसानों में पानी निकालने के लिए दिया। तो जहाँ सरकार विफल हुई है, क्या कुछ जो है सरकार के लिए क्या कुछ करना चाहोगे आप? सरकार तो भाई साहब विफल है, सरकार तो कुछ नहीं करती, किसानों की कोई मदद नहीं करती। जहाँ नायब सैनिक का कहना कि हमने किसानों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में काफ़ी जो है ना राहत दी है। क्या कहाँ कर दी है? एक जगह भी तो दिखाओ कहाँ दे दिया सरकार ने। तो ऐसे संत जेलों के अंदर रहने चाहिए या कहाँ बाहर रहने? बाहर होने चाहिए। तो क्या कुछ रामपाल जी के लिए सरकार से आप जो है कहना चाहोगे? उनको बाहर कर देना चाहिए, बाहर कर देना। बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी? मैं यही कहना चाहूँगा कि संत रामपाल ने जो भी काम किया है बहुत ही अच्छा किया, सराहनीय काम है रामपाल जी का। तो ऐसे संत जेलों के अंदर रहने चाहिए या बाहर होने चाहिए? नहीं, ऐसे संत जेलों में नहीं, बाहर रहने चाहिए, ताकि लोगों को थोड़ा अच्छा ज्ञान दे सकें, और जो ये बैर भावना है ये खत्म हो जाए हमारे देश में। सरकार की विफलता के जो है ना क्या कुछ कहना चाहोगे विफलता को लेकर? सरकार की विफलता के बारे में तो कुछ नहीं, लेकिन सरकार भी अपना काम कर रही है, ये अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार अपना काम क्या कर रही है? जहां किसान ने 2-3 महीने से लगातार जो है कॉल करके के परेशान है, अधिकारी जो है कोई भी जवाब नहीं दे रहे, न फोन काट रहे हैं, और वही संत रामपाल जी यहाँ पर एक महान या गाँव के लिए भगवान बनकर के पहुँचे हैं, किसानों के लिए पहुँचे हैं भाई साहब।
सब ये चीज़ मानते हैं, लेकिन सरकार भी अपना काम तो कर रही है। जहाँ उनके पास जो जितने भी उनके पास साधन है वो अपना काम कर रहे हैं। क्या साधन है? अभी तक 3 महीने से उनका फ़ोन भी नहीं उठा रही, यहाँ किसानों के अधिकारी फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। नहीं, कई जगह पहुँच जाते हैं टाइम पे। चन्नत बाटला बहुत ज़्यादा पानी का भराव था, लेकिन वो उन्होंने सरकार नहीं किया वहाँ पे कम। वहाँ अपना रामपाल जी ने भी बहुत सहयोग किया है, तो दोनों ठीक है। रामपाल जी भी अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार अपनी जगह अपना काम कर रही है। तो जय हिंद जय भारत बोल दूं जी। तो जय हिंद जय भारत।